डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की बुक पूर्वी की फर्स्ट यूनिट लर्निंग टुगेदर का फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक, जब नदी बोली, उसको रीड करने जा रहे हैं। रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसको हम करते हैं। फर्स्ट है क्लोज योर आइज क्वाइटली लिसन टू साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। आपको आपकी आंखें 1 मिनट के लिए बंद करनी होगी और आपके आसपास जितने भी साउंड्स हैं उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए जिसके हमें आंसर देनी है। फर्स्ट है आर दे ट्राई टू टेल यू समथिंग। क्या वो साउंड्स आपको कुछ कहना चाहती हैं? यस यस दे ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। सेकंड है डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू लिसन टू यू ऑल द डे। इसमें बोला गया है कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सारा दिन फील करती हैं। इसका आंसर हम येस और नो दोनों में दे सकते हैं। जैसे येस करेंगे तो येस ट्री एंड एनिमल्स कैन फील अवर प्रेजेंस ऑल द डे। नो भी दे सकते हैं, नो बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट प्रेजेंस अवर ऑल द डे। नेक्स्ट है जानवी was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers on a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. इसमें बोला गया है कि जो जानवी है एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो अपने 3 ब्रदर्स और अपने माता पिता के साथ कोस्टल एरिया में रहती है। कोस्टल एरिया होता है जो सी के साथ साथ लगता है, और उसके पेरेंट्स हैं जो फार्म पे काम करते हैं, और इसका एक ड्रीम है। उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। उसका पहला ड्रीम क्या था? इसका आंसर हम देंगे हर ड्रीम कुड बी टू हेल्प हर विलेज, यानी कि वो अपने विलेज के लोगों की या फिर विलेजर की हेल्प करना चाह रही थी। सेकंड है हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। क्या उसका जो ड्रीम था वो ट्रू हुआ? शी कुड स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड। उसने अपना जो ड्रीम था वो फुलफिल किया, उसने बहुत ही अच्छी स्टडी की और वर्क हार्ड किया। इसका थर्ड होगा व्हाट इज़ योर ड्रीम। व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका क्या ड्रीम है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपना ड्रीम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर। और कैसे आप इसको ट्रू करोगे तो इसका आंसर हम कर सकते हैं आई विल स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि मेरा ड्रीम टीचर है और मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत करूँगा और नई नई चीज़ें सीखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर क्या करना है कि ये जो आंसर्स हैं ये आपके क्लास टीचर या फिर जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर आपको करने होंगे। जैसे ये जानवर की पिक्चर दी गई है और ये अभी नदी के किनारे पे बैठी हुई है। तो अब हम अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। अ बिग स्प्लैश डाउन हर नोज। स्प्लैश्ड होता है गिरना। स्प्लैश्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या गया दिया, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, यानी कि उसकी आंख से जो टीयर्स हैं वो गिरते हैं और उसकी नोज पे आ जाते हैं। एंड अनदर, उसके बाद और आंसू है जो उसके आते हैं। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, और वहीं पर एक किंगफिशर सोया हुआ है। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसके विंग्स हैं जो एक ब्लू एरो की तरह चमक रहे हैं सनलाइट में। एंड अ ग्रीन लेजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू रिवर एज टू बास्क इन द सन। बास्क होता है धूप सेकना। स्लिथर्ड्स होगी मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और वह जैसे यहाँ साइड टू साइड यहाँ वहाँ जा रही है। जैसे एक वहाँ पर किंगफिशर है, किंगफिशर होती है चिड़िया के जैसा बिल्कुल कलरफुल बर्ड। और एक ग्रीन लिजार्ड्स भी है जो रिवर के किनारे बिल्कुल बाहर आई हुई है धूप सेकने के लिए। डियर डियर सेड अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस व्हाट इज द मैटर। वहाँ से एक साउंड आती है डियर डियर, और स्लीपी सी साउंड है, और मरमरिंग होता है बिल्कुल स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बिल्कुल आराम से बोलना। व्हाट इज द मैटर, आपके साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? जानवी वाज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज, और यह आवाज़ सुन के जानवी बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है बिकॉज वहाँ पर कोई भी नहीं था। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, वहाँ पर कोई लिजार्ड भी नहीं थी। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिक्कट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश। थिक्कट होता है अ डेंस ग्रुप ऑफ बसेस एंड ट्रीज, और जो किंग फिशर थी जो हम देख भी सकते हैं यहाँ पर, जो किंग फिशर है वो बिल्कुल बैम्बू ट्रीज के ऊपर गई हुई है। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये आपका यहाँ से नीचे से फिश लेके ऊपर खा रही है, और ये जो ग्रीन लिजार्ड है ये साइड में धूप सेक रही है। तो यहाँ से हम इन चीज़ों का पता चलता है। आगे इट कुड नॉट बी पैट्स बिकॉज पैट्स श्रिकल्स एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और कहती है कि
श्रीक्ड होता है मेड अ हाई पिच्ड साउंड। और वो कहती है कि ये पैरट की साउंड भी नहीं हो सकती क्योंकि साउंड बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छी लवली सी साउंड थी, लेकिन जो पैरट है उसकी साउंड बिल्कुल हाई पिच वाली साउंड होती है, बिल्कुल तेज वाली साउंड होती है। शी लुकड अराउंड हर, उसने अपने आसपास को देखा। देयर वाज नॉट सोल इन साइट, लेकिन उसको कुछ भी आत्मा या वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। स्केयर्ड होता है डरना, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से जाना वो चाहती है। शी कुड नॉट क्राई यू नो, और वह चिल्ला भी नहीं सकती जैसे आप जानते हैं। द वॉइस वेंट आउट, फिर आवाज़ आती है, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, तुम डर नहीं सकती। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो कहती कि तुम तो मेरे को यहाँ देख, तुम डर नहीं सकते डियर, तुम तो यहाँ हर रोज़ आती है, ऑलमोस्ट हर रोज़ ही मेरे को देखने के लिए आती है। ये किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ आती है रिवर से। शी वॉज पजल्ड, वो उलझन में पड़ जाती है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, और वह सोचती है कि ये तो रिवर की आवाज़ हो सकती है। इट कुड नॉट बी रिवर, और फिर सोचती है नहीं, रिवर कैसे बोलेगी, रिवर तो नॉन लिविंग है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, तो रिवर कहती है चलो ठीक है, मेरे को सब कुछ बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गो टू हरी टू रीच द सी, यू नो, और आपको पता है कि मेरे को जल्दी है क्योंकि मेरे को समुद्र के पास भी जाना है। दे वोंट लेट मी टू गो स्कूल सेड जानवी, जानवी कहती है कि वो मेरे को स्कूल में नहीं जाने देना चाहते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी मदर को भी बोला था। वाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, तो वो नदी को बताती है कि मैं स्कूल में क्यों नहीं जा सकती, जैसे जो एटन है, एटन उसका ब्रदर है, वो भी जाता है, और साथ में जो उसकी फ्रेंड है मीना, वो भी स्कूल में जाती है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और कहते हैं कि मेरी मदर ने आंसर दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, और हो सकता है तुम आगे जब बड़ी होगी तब स्कूल में जाना। बट व्हेन शी वॉज 5, कहती है कि मैं 5 ईयर की थी, लिटिल रामू वाज बोर्न, जब मेरा भाई रामू का जन्म हुआ। एंड मदर स्टिल सेड, और मेरी मदर ने बोला, मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी, माइंड यूर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, वो कहती है कि अब तुम अपने भाई को संभालो क्योंकि मेरे को खेतों में काम करने के लिए जाना है। लिटिल ब्रदर नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और जानवी अब कहती है कि अब मैं 10 साल की हो चुकी हूँ और अब जो छोटा लिटिल अप्पू है उसको संभाल रही हूँ। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि बहुत अभी छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद द सोब, तो फिर जानवी कहती है कि वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल में जाऊँ। दे ओनली, ये कह के वो रुक जाती है। सोब होता है सिसकियाँ लेना, और फिर वह सिसकियाँ लेके रोती है। आई एम आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, और फिर बताती है कि मेरे को स्कूल जाने से डर लगता है। स्केर्ड होता है डरना। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और मैं अब बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, और वह अब मेरे को कभी भी स्कूल में नहीं जाने देना चाहेंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। एटन, वह उनके जो एल्डर ब्रदर होते हैं उनको एटन बोला जाता है, लेकिन रियल में एटन का नाम गोपी है और मीना उसकी फ्रेंड है। तो कहते हैं कि मैं भी पढ़ना लिखना जानना चाहती हूँ जैसे एटन और मीना सीख रही हैं। जानवी कोल्ड हर ब्रदर एटन, वो अपने ब्रदर को एटन बोलती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका रियल नेम जो गोपी है। आई वॉन्ट टू नाउ, तो फिर आगे जानवी बोलती है, मैं जानना चाहती हूँ, वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर्स, जो स्पाइडर होती हैं जब येलो फ्लावर्स में जाती हैं तो वो येलो क्यों दिखाई देती हैं। वाई बैम्बू वाई बैम वाई बैम्बूस ट्रीज रशल, रशल होता है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, और कहती है कि जब बैम्बू सूख जाते हैं तो उनके जो लीव्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो वहाँ से हल्की सी साउंड आती है, वो क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और जब मून निकलता है वो पहाड़ियों के पीछे से क्यों निकलता है। नेवर द अदर वे, दूसरी साइड से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉगी, वाई, और कहती है कि जो ये बेबी फिश होती हैं जो मैं पानी में देखती हूँ तो ये फिश होती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये फ्रॉग बन जाती हैं, ये क्यों बन जाती हैं। इन सब चीज़ों के मेरे को आंसर चाहिए। स्टॉप द रिवर कहती है स्टॉप, अभी रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, ब्रेथलेस होता है सांस लेने में दिक्कत होना। वो कहती है कि आपने तो मेरे को एक के बाद एक इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए जिसकी वजह से मैं अब सांस भी नहीं ले पा रही। सो मैनी वाइज, वाइज होता है वाई वाले क्वेश्चन, आपने तो वाई वाले इतने सारे क्वेश्चन मेरे से पुट किए हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं आपको बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटली, कॉन्स्पिरेटली होता है सीक्रेटली, तो कहती है कि मैं आपको चुपके से ये बात बता दूंगी। इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, वह समुद्र के पीछे चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने उसको देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह हर रोज ऐसे ही करता है।
ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर से आता है, डाउन टू द सी, और सी के नीचे चला जाता है, लाइक मी, जैसे मैं जाती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनको हम बाद में करेंगे। अभी हमारे चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है, उसको हम अभी शुरू करते हैं। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, वो कहती है कि रामू जो मेरे से काफ़ी टाइम बाद पैदा हुआ था वो भी अब स्कूल जाने लगा है। सेड जानवी, पीटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी, तो सेड द रिवर, रिवर कहती है कि मैं आप पे दया करती हूँ, लेकिन अगर समुंदर स्कूल है जो समुंदर के पास होता, देन आई टेक यू अलोंग, तो मैं अलोंग होता है साथ है, तो कहती है कि मैं तेरे को अपने साथ ले जाती, यू नाउ, आप जानती हो, बट आई सपोज, लेकिन मैं मानती हूँ, आई कुड नॉट रियली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, यू हैड गेट योर फीट वेट, अगर मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊँगी तो आपके जो पैर हैं वो गिले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, लेकिन ये मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, लेकिन अभी तो एक ही चीज़ है जो आप कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी, तो जानवी कहती है क्या मैं कर सकती हूँ। वेल इट इज़ अप टू यू, हाँ तुम कर सकती हो। सेड द रिवर, रिवर बोलती है सीम्स टू मी, जैस मेरी साइड देखो, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, तो कहती है कि जैसे छोटी लड़कियाँ छोटे लड़के कर सकते हैं उतना ही छोटी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, तो कहती है कि जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर जो स्विम करते हैं इतना ही तो छोटे लड़के स्विम करते हैं, इतना ही छोटी लड़कियाँ स्विम करती हैं, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हो जो लड़के कर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, आप एक दिन स्लिप होता है बिल्कुल आराम से एक दिन आप जाना, सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाके बैठ जाना, एंड लिसन टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और सुनना वहाँ पे क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि जब आप क्लास में जाओ तो टीचर भी आपको बैठने के लिए बोल दें। आई कुड नॉट, वो लड़की कहती है नहीं, गैस्प जानवी, वो एक सांस लेती है, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केर्ड मी, वो मेरे को मारेंगे, दे हैड चेस मी आउट, और फिर वो मेरा पीछा करेंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसती है, यू स्केर्ड, तुम डरती हो, द रिवर सेड, वेन यू आर नॉट अफ्रेड टू द ग्रीन लिजर्ड, तुम जब हरी छिपकली से नहीं डरती, और द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, क्लम्प होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लम्प का मीनिंग जैसे यहाँ पे दिया गया, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर, जो थोड़े से ट्रीज होते हैं इकट्ठे ही उगे हुए होते हैं। तो कहती है कि जब तुम यहाँ मेरे पास आती हो, यहाँ लिजार्ड से नहीं डरती, और यहाँ पे जो स्नेक है उससे नहीं डरती, और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से जो ट्रेन आती हैं साउंड करती है उनसे नहीं डरती। ट्रेन आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स है, तो रिवर कहती है कि जो ट्रेन्स होती हैं वो थोड़ा सा साउंड करती हैं, इसलिए मैं शिप को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शिप साउंड नहीं करते। जानवी नेवर नो द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, लेकिन जानवी नहीं जानती थी कि यहाँ पर स्नेक भी रहता है। व्हाट आर द शिप्स, सी आस्क्ड, वो कहती है कि शिप क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता। बिग बोट्स सेड द रिवर, तो रिवर कहती है कि बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जिनको सिप बोला जाता है। शो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जो काफ़ी सारे हंड्रेड्स लोगों को लेके जाती हैं। एंड दे शेल अलोन अलोंग द सी विद लाइट्स दैट साइन फुल नाइट, और वो समुंदर के साथ साथ चलती है, और उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं जो पूरी रात जगती रहती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, वो अपना सांस रोकती है। विल दे कम हेयर, सी आस्क्ड, तो जानवी नदी से पूछती है क्या वो जो बड़ी बड़ी शिप हैं वो यहाँ भी आती हैं। आई एम अफ्रेड नोट सेड द रिवर, रिवर कहती है कि मैं नहीं डरती। टू लार्ज यू नो, उन बड़े बड़े शिपों से, जैसे आप जानती हो। चंदूस कैटलमैन, चंदू की जो एक बोट है, इज़ गुड इनफ फॉर मी, चंदू की जो बोट है मेरे ऊपर चलती है वो मेरे लिए काफ़ी है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, कहती है कि अगर आपको शिप ही देखनी है तो मैं चंदू को बोल दूंगी, तो वो एक दिन अपनी बोट में बिठा के तेरे को ले जाएगा। दे हैड नेवर लेट मी वेट जानवी, वेल्ड जानवी, वेल्ड का मीनिंग यहाँ पर जैसे दिया है, कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस, तो जो जानवी है रिवर को कंप्लेन करती है वो कि मेरे घर वाले मेरे को कभी भी जाने नहीं देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिवर कहती है पहले तुम स्कूल में जाओ, रिमेंबर इट इज़ अप टू यू, और ये तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। जानवी गैदर्स करेज, और फिर वो हौसला जुटाती है। द नेक्स्ट डे शी रीचड द स्कूल, और नेक्स्ट डे वो स्कूल में पहुंच जाती है, पेंट पेंट पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो जब स्कूल में जाती है तो बाहर खड़ी हो जाती है, अपना सांस रोकती है और देखती है कि क्लास में जो टीचर है वो लेसन में
लेसन रीड कर रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। और जो टीचर थे वो क्लास में जो अशोक राजा थे उसकी स्टोरी को रीड कर रहे थे। हु बिकम अ ग्रेट किंग, वो कैसे एक महान राजा बना। लिटिल अपू हैड फैलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर। और जो लिटिल अपू को जो उसने गोद में उठाया हुआ था वो उसके कंधे पे सो जाता है। शी क्रैप्ड नियर एंड नियर टिल शी वॉज इन द बैक रो। और वो आगे आती रहती है, आराम से आती रहती है और बिल्कुल लास्ट वाली रो तक आ जाती है। स्क्वेटिंग विद अदर्स ऑन, स्क्वेटिंग होती है पैरों के बाहर बैठना, जैसे ऑन अर्थन फ्लावर, जैसे और बच्चे पैरों के बाहर नीचे बैठे हुए थे वो भी वैसे ही बैठ जाती है। लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसनड। और जो छोटा बच्चा उसकी गोद में था वो भी कोई साउंड नहीं करता और वो आराम से वहाँ बैठ जाती है। वेयर डिड यू सफरिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, तो वो आस्क द टीचर, जो टीचर है वो पूछते हैं कि गुड़िया तुम कहाँ से आई हो, एंड व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा नेम क्या है। यू आर न्यू इन क्लास, या फिर क्लास में तुम आज न्यू हो। सी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज़। और उस क्लास में जो कुछ बच्चे बैठे होते वो बोलते हैं कि यह गोपी की सिस्टर है, जो गोपी नेक्स्ट ईयर में है। इट्स जानवी शेड अनदर, तो एक लड़का बोलता है अच्छा ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तुम गोपी की छोटी सिस्टर हो। नाइस लैड, गोपी लैड होता है बॉय, तो कहते हैं कि जो गोपी लड़का है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू स्कूल, जानवी द टीचर हैड सेड, द टीचर है उसने बोला जानवी क्या तुम रियली में स्कूल में आना चाहती हो। वेल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी वी शैल फाइंड अ वे, तुम डरो मत, मैं अपने तुम्हारे फादर से बात करूँगा, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। जानवी सो द टीचर वॉकिंग अप टू स्टेप्स टू देयर गेट नेक्स्ट इवनिंग, तो जानवी देखती है कि नेक्स्ट इवनिंग जो टीचर है उनके घर पे आता है। व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प को जला रही थी। शी कुड सी हर फादर सेक्रेटिंग हर चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड एंड द टीचर वाज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुड नॉट मेक आउट। स्क्रैचिंग होता है खुजली करना, और जब टीचर उसके पिता के साथ बातें करते हैं तो वैसे खुजली करता है, एक बहाना सा बनाता है और चिंतित भी दिखाई देता है। तो टीचर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि लड़की को तुम पढ़ा सकते हो। एंड मदर सैड, और उसकी मदर कहती है लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, लेकिन तुम जब स्कूल जाओगे मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वोंट, गर्ल जितना वो चाहती हैं उतना सीख सकती हैं। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वांटेड टू स्कूल, लेकिन मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नोट, बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर कम टू टॉक टू योर फादर, जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी पढ़ना चाहती थी लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि ये टीचर स्पेशल तुम्हारे लिए घर पे आए हैं। एंड जानवी सैड, और जानवी कहती है मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई शैल बी अ टीचर, एक मैं टीचर बनूंगी। एंड आई शैल गो टू फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं जब मैं पढ़ के बड़ी हो जाऊंगी तो मैं घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और घर घर जाके एक एक लड़की को पढ़ने के लिए बोलूँगी। आई शैल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन सबको पढ़ने के लिए बोलूँगी, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं उनको सिखा सकती हूँ इतना मैं उनको सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ, और फिर वह अपने रास्ते चला जाता है। एंड द फील्ड नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जानवी क्या करती है, जिस रास्ते से स्कूल जाती है और उस रास्ते पर पहले रिवर के पास जाती है और रिवर से बातें करती है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, तो रिवर को कहती है कि रिवर जो तुमने बोला था वो मैंने कर दिया। आई वाज स्केर्ड, पहले तो मेरे को डर लगा, बट आई डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने वो सब कर लिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, वो लेटिंग होता है जाने देना, अब वो मेरे को स्कूल जाने देंगे। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम, अब मैं मेरा नाम लिखना सीख सकती हूँ और सम भी सीखूंगी। एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग, और अब मैं ये भी सीखूंगी कि जो राइस के खेतों के पानी में छोटे छोटे फिश होती थी वो बाद में फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं। शी हियर्ड द रिवर्स स्लीपी एंड चक्कल कम अगेन लिटिल गर्ल, एंड आई सेल्फ टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल ऑन द सी, तो फिर जो रिवर है वो कहती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हें जाने दे रही हैं तो उसके बाद वो स्माइल करती है और कहती है कि कोई ना, तुम एक दिन फिर आना, फिर मैं तुम्हें जो समुद्र में बड़े बड़े शिप चलते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये कमला नायर के द्वारा लिखी गई है, और यहीं पर हमारी स्टोरी है जो दी एंड होता है, और जिसकी एक्टिविटीज़ हैं या क्वेश्चन आंसर हैं जो स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।